आज हम लोग जानेंगे मालवा के बारे में और ये बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों का। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, मालवा ज्वालामुखी के उद्गार से बना पश्चिमी भारत का एक अंचल है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से गठित यह क्षेत्र प्राचीन काल से एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई रहा है। मालवा का अधिकांश भाग चंबल नदी तथा इसकी शाखाओं द्वारा संचित है। पश्चिमी भाग माही नदी द्वारा संचित है। यद्यपि इसकी राजनीतिक सीमाएं समय समय पर थोड़ी परिवर्तित होती रहीं, तथापि इस क्षेत्र में अपनी विशिष्ट सभ्यता, संस्कृति एवं भाषा का विकास हुआ। मालवा के अधिकांश भाग का गठन जिस पठार द्वारा हुआ है, उसका नाम भी इसी अंचल के नाम से मालवा का पठार है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। मालवा का पठार कहाँ है? मालवा। इसे प्राचीन काल में मालवा या मालव के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में मध्य प्रदेश प्रांत के पश्चिमी भाग में स्थित है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 496 मीटर है। कभी कभी यह प्रश्न भी आता है कि मालवा का नाम कैसे पड़ा। तो मालवा का उक्त नाम मालव नामक जात के आधार पर पड़ा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका इतिहास को हम लोग जानते हैं। मालव जाति का विशेष उल्लेख सर्वप्रथम ईसा पूर्व 4वीं सदी में मिलता है। जब यह जाति सिकंदर से युद्ध में पराजित हुई थी। ये मालव प्रारंभ में पंजाब तथा राजपूताना क्षेत्रों के निवासी थे, लेकिन सिकंदर से पराजित होकर वे अवंती, वर्तमान में उज्जैन जिसको कहते हैं, वो उज्जैन का पुराना नाम क्या था? अवंती था। ठीक है। वह उसके आसपास के क्षेत्रों में बस गए। उन्होंने आकर दसाड़ तथा अवंती को अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। दसाड़ की राजधानी विदिशा थी। देखिए, ये प्रश्न भी आता है कि विदिशा किसकी राजधानी थी? तो दसाड़ की राजधानी विदिशा थी तथा अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। यह दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आते हैं। अवंती की राजधानी उज्जैनी और दसाड़ की राजधानी विदिशा थी। कालांतर में यही दोनों प्रदेश मिलकर मालवा कहलाए। इस प्रकार एक भौगोलिक घटक के रूप में मालवा का नाम लगभग प्रथम ईस्वी सदी में मिलता है। मालवा पर करीब 547 वर्षों तक भील राजाओं का शासन रहा, जिनमें राजा धन्ना भील प्रमुख रहे। राजा धन्ना भील के ही एक उत्तराधिकारी ने 730 ईसा पूर्व में दिल्ली के सम्राट को चुनौती दी थी। इस प्रकार मालवा उस समय एक शक्तिशाली साम्राज्य था। मालवा का विस्तार। मालवा के अन्य राज्यों की भांति मालवा की भी राजनीतिक सीमाएं तथा राजनीतिक गतिविधियों और प्रशासनिक कारणों से परिवर्तित होती रही है। अनेक ऐतिहासिक साक्ष्यों और भौगोलिक स्थिति के आधार पर प्राचीन मालवा के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। व्यापक अर्थ में यह उत्तर में ग्वालियर की दक्षिणी सीमा से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी के उत्तरी तट से संलग्न महान बिंदु क्षेत्रों तथा पूर्व में विदिशा से लेकर राजपूताना की सीमा के मध्य फैले हुए भूभाग का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार स्थूल रूप से यह पश्चिम में मेही नदी से लेकर पूर्व में धसान नदी तक तथा दक्षिण में निर्माण तक सतपुड़ा तक फैली हुई है। दिनेश चंद्र सरकार के अनुसार मालवा, जो आकर दसाड़ तथा अवंती प्रदेश का घोतक है, पश्चिम में अरावली पर्वतमाला, दक्षिण में विंध्य श्रेणी, पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर पूर्व में गंगा घाट से घिरा हुआ प्रदेश था, जिसमें मध्य भारत के आधुनिक इंदौर, धार, ग्वालियर, भोपाल, रतलाम, गुना तथा सागर जिले के कुछ भाग सम्मिलित थे। डीसी गांगुली का मत है कि मालवा प्रदेश पूर्व में भीलसा, विदिशा से लेकर पश्चिम में मेही नदी तक, उत्तर में कोटा राज्य से लेकर दक्षिण में ताप्ती नदी तक फैला हुआ था। बीपी सिन्हा के अनुसार मालवा प्रदेश के पश्चिम में चंबल नदी से लेकर पूर्व में एरण तक, दक्षिण में विंध्य श्रेणी से लेकर उत्तर में चंबल के उत्तरी मोड़ तक विस्तृत था। मैलकम द्वारा मालवा की सीमा उत्तर दक्षिण में विंध्याचल से मुकुंदरा तथा पूर्व से पश्चिम में नर्मदा से निमाड़ तक बतलाई गई है। OH के स्पेट के अनुसार मालवा प्रदेश त्रिभुजाकार में विंध्य श्रेणी पर आधारित है, जो उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत तथा पूर्व में बुंदेलखंड से घिरा हुआ है। कैलाश चंद्र जैन का मत है कि मालवा प्रदेश के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी मध्य प्रदेश का विस्तृत भूभाग आता है, जो दक्षिण में विंध्य श्रेणी एवं पूर्व में सागर, दमाई पठार और बुंदेलखंड, उत्तर में गुना, शिवपुरी क्षेत्र, राजस्थान तथा पश्चिम में गुजरात और अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। वर्तमान में यह लगभग
760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है तथा इसके अंतर्गत धार, झाबुआ, रतलाम, देवास, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, सीहोर, शाजापुर, रामसेन, राजगढ़ तथा विदिशा जिले आते हैं। जानिए मालवा की मिट्टी कैसी है। प्राकृतिक रूप से मालवा क्षेत्र उच्च भूमि माना जा सकता है, जिसकी समतल भूमि थोड़ा झुकाव लिए हुए है। अंदर का अधिकांश भाग खुला है। काली मिट्टी के परत होने के कारण भूमि उपजाऊ है। छोटे पठार, जंगल व जल के प्राकृतिक स्रोत मिल जाते हैं। मालवा के 4 भाग। प्राकृतिक बनावट के आधार पर संपूर्ण मालवा क्षेत्र को 4 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र, दसाड़ क्षेत्र, किंडी पठार क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी पठार क्षेत्र तथा नर्मदा की घाटी निमाड़ की समतल भूमि। उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र, दसाड़ क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत विदिशा तथा उसके आसपास का क्षेत्र आता है। जानिए प्रमुख स्थान एवं नगर। उपरोक्त भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत यानी मालवा के अंतर्गत मुख्य नगरों अन्य स्थानों का विवरण इस प्रकार है। उत्तर पूर्वी मालवा पठारी क्षेत्र में दसाड़ क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? विदिशा, भिलसा जिसको कहते हैं, बेसनगर, उदयगिरी, ग्यारसपुर, बादोह पठारी, और उसके बाद है मध्य पठारी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? देखिए मध्य पठारी क्षेत्र मालवा में कौन आते हैं? उज्जैन, धार, मांडू, रतलाम। उसके बाद उत्तर पश्चिमी मालवा पठारी क्षेत्र मंदसौर में कौन कौन से आते हैं? मंदसौर, दसपुर, खोर, धमनार। और नर्मदा की घाटी निमाड़ की समतल भूमि में बाग, महेश्वर, ऊन, नेमावर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में यह जानकारी काम आएगी।